हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था और हम लोगों ने पिछले वीडियो में होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था और उसके कंसिस्टेंसी को भी देखा था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, find the value of k such that following system of equations possesses a non-trivial solution, सही ना, over the set of rational q. For that value of k find all the solution of system। देखो पहली बात तो हमें कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, इसको पहले लिख लेते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर करना क्या है। प्लस 3z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है 3x और प्लस में के वाई, 3x प्लस के वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तीसरा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, माइनस 4z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशन दिया हुआ है। हमसे ये पूछा गया है कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे। पहली बात तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसा है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे पता चला? क्योंकि एक्स वाई जेड वाला टर्म लेफ्ट साइड है और राइट साइड कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं, यानी कि सभी कांस्टेंट टर्म जीरो है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होता तो वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता। अब ये कैसा है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में सभी नंबर क्या है? जीरो है, तो ये क्या है? नॉन होमोजेनियस है। यहां पे हमें ये बताना है कि के किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक्स भी जीरो आया, वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, अगर ये तीनों जीरो है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। कोई एक भी जीरो ना हो तो नॉन ट्रिवियल कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस है और ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी देगा, कब? तो यहां पर लिखेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था कि डिटर्मिनेंट में इन सभी के कोफिशिएंट को रखेंगे और इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे, है ना। तो यहां पे आ जाएगा x का कोफिशिएंट 1, यहां पे 3, ये 2, यहां पे k है, ये भी k, और ये है अगला 3, अगला है 3 माइनस 2 एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। ये होता है कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहां पे इसको सॉल्व कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो माइनस 4k, और यह आ जाएगा प्लस में 6, और अगला आएगा माइनस k, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो माइनस 4 तिया 12, है ना, और प्लस में 4 आ जाएगा, और अगला आएगा प्लस का 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा 9 माइनस 2k आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस 4k और प्लस में 6, माइनस के को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में 12k, और ये जगह माइनस का 4k, और ये जगह 9 3 जा 27 और माइनस में 6k इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, के वालों को एक साथ कर लेते हैं तो माइनस 4k माइनस 4k माइनस 8k हो जाएगा, है ना, माइनस 8k और प्लस 12k, तो माइनस 8k प्लस 4k क्या आ जाएगा? 4k बच जाएगा, ठीक है। तो 8 और 4 12 हो गया, है ना, तो यहाँ पे 4k बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज और बचा हुआ था, प्लस 4k और माइनस 6k, तो माइनस का 2k बच जाएगा, ठीक है, माइनस का 2k, ठीक है। अब अगला देखो, नंबर देखो 6 और 27 प्लस 6, 6 7 13 प्लस का 33 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 33 और बाई माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 33/2। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गया 33/2, ठीक है, k की वैल्यू कितना आया? 33/2 आया है, सही है। तो हमारे पास k की वैल्यू तो आ गया, और हमसे ये पूछता है कि सॉल्यूशन भी बताना है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन बताने के लिए पहले k की वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, सही है।
तो नाउ इक्वेशन बिकम अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, के की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, क्या आएगा, एक्स प्लस के की वैल्यू 33/2 और इंटू वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 2x और प्लस 33y और 2 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 6z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा अब इस k की वैल्यू को हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन में रखते हैं तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 33/2 इंटू वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा कितना 6x, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस में 33y और माइनस का 4z इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वेशन 2। अब एक और इक्वेशन हमारा क्या, इसमें तो k है ही नहीं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और चूंकि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को कोई रियल नंबर हम लोग मान लेते हैं, यानी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे देख लो, तो सबसे पहला काम ये होता है कि किसी भी दो इक्वेशन का यूज करते हुए किसी एक वेरिएबल को गायब कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ भी 33y है 33y, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, तो इक्वेशन x और z में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग किसी एक को कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में घटा देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 6x, तो माइनस 4x बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या बचेगा प्लस का 10z इज इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से 10z की वैल्यू निकाले, इसको उठा के इधर कर लेते तो ये आ जाएगा प्लस का 4x, तो z इज इक्वल टू 4x बाई 10 आ जाएगा, यानी कि 2x बाई 5 आ गया है ना। तो z की वैल्यू ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 5 से, तो z की वैल्यू 2x बाई 5। अगर x को हमने कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया तो चलो हमने यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू t, है ना, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने मान लिया है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t बाई 5 आ जाएगा, z की वैल्यू 2t बाई 5, x की वैल्यू t, तो z की वैल्यू 2t बाई 5। अब इन दोनों की वैल्यू को उठा के हम लोग इक्वेशन 1 2 3 किसी एक में रख दो। तो मुझे ऐसा लगा 3 में रखना ज़्यादा आसान लग रहा है, चलो 3 में रख देते हैं। तो पुट इन थर्ड में रखो, तो 2 इंटू एक्स, एक्स बोले तो t, और y की जगह क्या रखेंगे, y की वैल्यू निकालना है, z की जगह क्या रखेंगे 2t बाई 5, तो कितना हो जाएगा 4 2 8t बाई 5 हो जाएगा, है ना, और इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको और सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10t और प्लस में 15y और माइनस में 8t इक्वल टू 0। सही है, तो 10t माइनस 8t, तो प्लस का 2t बचेगा, तो प्लस का 2t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी कितना माइनस 2t बाई 15 आ जाएगा, माइनस 2t बाई 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आया, x की वैल्यू आ गया t, y की वैल्यू आ गया माइनस 2t बाई 15 और z की वैल्यू आ गया 2t बाई 15, वो भी किस में प्लस में। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। और यहाँ पे t क्या है, एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था, x की वैल्यू t, y की वैल्यू माइनस 2t बाई 15, z की वैल्यू माइनस t बाई 15। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर दिया है वो माइनस t बाई 15 दिया है बुक में, तो वो गलत है, क्योंकि आप उस वैल्यूज को किसी एक इक्वेशन में रख के देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन आप इस वैल्यू को रख के देखो ये सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब ये आंसर सही है, वो आंसर गलत है। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो ये एक्सरसाइज लगभग खत्म होने को है 8, और एक लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, और इसी के साथ ये डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, है ना, दोनों ये कंप्लीट हो जाएगा आज के इस वीडियो में।
तो अगले वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या लिखा है, इफ ए बी सी आर डिफरेंट, ए बी सी क्या है, कोई डिफरेंट नंबर है, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, और अगला है सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। हमसे बोला गया है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा तो उस केस में a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, है ना। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपको ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी प्लस सी क्या देगा, 0 देगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पता है ये चूंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तभी देगा जब इसके कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट में रखेंगे इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। तो लिखेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होता है कि इसके कोफिशिएंट्स को हम लोग यहां पर रखेंगे डिटर्मिनेंट में। ठीक है, ए बी सी, अगला है बी सी ए, अगला है सी ए बी, और यहां पे क्या है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो यहां पे प्रॉपर्टीज सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो अगर हम लोग तीनों कॉलम को ऐड कर दें, तीनों कॉलम को ऐड करके कॉलम फर्स्ट में लिख दें, तीनों रो को ऐड करके रो फर्स्ट में लिख दें, तो सेम वैल्यू आ जाएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए और c प्लस ए प्लस बी, यानी सभी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 में क्या लिख रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तीनों रो को ऐड करके R1 में लिख रहे हैं। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे रखो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, बाकी कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ b c, यहाँ पे c और a, यहाँ पे a और b आ जाएगा, और इक्वल टू 0। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप देखो फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाहर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, बाकी कॉपी कर देंगे, बी सी ए और ए बी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब एक बार और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या, C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो C1 को लिखने वाले हैं C1 माइनस C2 एंड C2 को लिखने वाले हैं C2 माइनस C3। ठीक है, चलिए अगले लाइन में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे c माइनस ए, है ना। C1 माइनस C2 कर दें, अब C2 माइनस C3, तो c माइनस ए, और यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा b, ठीक है, और यहाँ क्या बचा a, ठीक है, इक्वल टू 0। सही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे, तो a प्लस बी प्लस सी, ये ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे इस कॉलम के थ्रू इसको एक्सपैंड करेंगे, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो b माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस का c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें तो ज़्यादा सा मतलब है नहीं। यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 या तो ये 0। तो हमारे पास आ चुका है a प्लस सी प्लस इज इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना यहाँ पे जरूरी है। सही है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना। लैम्डा किस वैल्यू के लिए द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगेन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हम लोग डिटर्मिनेंट में रखेंगे इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे,
और जो भी लैम्डा की वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगा। x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन है 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y और प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0, प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारा 3 इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। लैम्डा के किस वैल्यू के लिए? ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये होना चाहिए नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल के लिए क्या करेंगे? फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है ना, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट में इसके कोफिशिएंट्स को रखेंगे 3, 1 एंड 6। अगला है -1, 2 एंड 5। अगला है 4 -3 एंड लैम्डा इक्वल टू क्या? 0 लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 15 और प्लस का 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो लैम्डा प्लस 18 और फिर प्लस का 4, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये जाएगा 5 माइनस 12 और इक्वल टू क्या? 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 लैम्डा प्लस 15 तिया 45 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का लैम्डा प्लस का 18 और प्लस का 5 चौके 20 और 12 चौके 48 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 7 लैम्डा, तो यह आ जाएगा 7 लैम्डा। 45 है ना। अच्छा 20 माइनस 48 करेंगे तो -28 बच जाएगा, -28 प्लस 18 भी करना पड़ेगा तो 45 और प्लस 18 और यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो 7 लैम्डा और यह आ जाएगा प्लस का, अच्छा 18 माइनस 28 तो माइनस का 10 बच जाएगा, -10 और प्लस 45 तो प्लस का 35 बच जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि 7 लैम्डा इज इक्वल टू -35, यानी लैम्डा इज इक्वल टू -35/7, यानी लैम्डा इज इक्वल टू -5। तो ये आ गया वैल्यू फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, सही ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ रहा? -5, बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।